तो आज हम लोग है ना क्लास 7 स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या चीज़ है? मैटर से है। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग? मैटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर, है ना, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैटर्स। तो मैटर समझाते हैं। तो मैटर्स वो चीज़ होता है ना कि जिसका मतलब जो हल्का सा कोई जगह घेरता हो। क्या होता है? हाँ, और उसका कुछ मतलब मास हो। मास मतलब समझ में आता है, जिसका द्रव्यमान हो। जैसे बोलते हैं ना, अरे वो 2 kg का है, या वो 1 kg का है, या वो 10 ग्राम का है, या 5 ग्राम का, ऐसे बोलते हैं ना। ये उसका मास होता है। क्या होता है? मास। या कुछ उसका मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस लेता हो। देखो, ऐसे आप दुनिया में जो भी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ स्पेस जरूर लेता है और उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। ये मान लो, ये होता ही है। जैसे किसी आप किसी का भी एग्जाम्पल दो, किसी का भी एग्जाम्पल हम लोग प्रूव कर देंगे। जैसे ईट जो, अच्छा हाँ, ईट का तो नॉर्मल दिख रहा है कि मास होता है। तो नॉर्मल हम तो ऐसे बता रहे हैं। जैसे मान लो कि इसमें जो लीड का यूज हुआ है मार्कर में, उसका भी कुछ ना कुछ अगर वेट मास निकालोगे ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ मास जरूर आएगा। समझ में आ रहा है? कुछ किसी ना किसी चीज में आता ही है। समझ में आ गया? है ना। यहाँ तक हम लोग सेल भी पढ़ते हैं ना। सेल भी इतना छोटा होता है कि उसको आँख से देख नहीं सकते हो। माइक्रोमीटर में उसको मेजर करते हैं, सबसे छोटा। समझ में आ रहा है? तो उसका भी वेट होता है। पंख का भी करोगे ना तो जरूर कुछ ना कुछ वेट निकलेगा ही। पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा ही। मतलब कोई चीज है बाबा, तो उसमें तो मास तो जरूर होगा। तो वेट मास उसका जरूर होगा और वो स्पेस जरूर लेगा। कहने का मतलब है कि ये देखो, ये मार्कर को मैंने ऐसे भी, देखो तुम्हारा हाथ पूरा दिख रहा है। अब हम इसको ऐसे रख ले रहे हैं तो कुछ पूरा हाथ मेरा दिख रहा है, यानी कुछ ये जगह जरूर घेर रहा है, यानी कैरी ले रहा है। और इसमें कुछ जरूर इसका मास करो, निकालोगे जरूर कुछ ना कुछ मास होगा। 50 ग्राम 20 ग्राम जो भी कुछ ना कुछ होगा। तो मैटर वही चीज होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कोई स्पेस कैरी करता है। तो मैटर्स किसे कहते हैं? जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस जरूर घेरता हो। क्लियर है? इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। और इंग्लिश में मैटर। और देखो, मैटर 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, देखो सॉलिड में बताते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी है। हमको मेरा अगर मास निकालोगे तो है, मास है कि नहीं? जरूर। मेरा 55 kg मास है, किसी का 60 kg है। समझ में आ रहा है ना? मास है और जरूर हम कुछ ना कुछ स्पेस कैरी कर। जैसे अभी देखो तुमको पूरा ये अभी दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन देखो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जा रहा तब दिखाई दे रहा है, यानी मेरा बॉडी जरूर कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। इधर भी ले रहा है, नीचे भी ले रहा है। हम जहाँ खड़े हो जाएंगे या जिस चेयर पे बैठेंगे उस जगह तो हम ले लिए ना स्पेस, उस जगह तो फुल हो गया। इससे पता चलता है मेरा बॉडी एक सॉलिड है और ये एक स्पेस घेरता है और इसमें मास भी है। तो मेरा शरीर क्या है? मैटर्स। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना मैटर्स है। ये सॉलिड हो गया। अब बताते हैं लिक्विड का बात। क्या करते हैं? लिक्विड का बात। ठीक है, तो मान लो कि सुनो, मान लो कि हम एक गिलास पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? एक गिलास पानी। तो अभी मेरा 55 kg मास है। ध्यान दो, अगर जिसे तुम मुझे बोलते खूब पानी पिला देंगे, पूरा खाना खिला देंगे, तो तुम मम्मी पूछते और कुछ कोई पूछता है खा लो बेटा खा लो, तो तुम क्या बोलते? नहीं, पेट पूरा भर गया है। ऐसे बोलते हो कि नहीं? पेट पूरा भर गया है। मैंने पेट पूरा क्यों भरा है पता है? कि तुम्हारे में खाना चला गया है, पानी चला गया है। अगर पानी तुम पी लिए हो ज़्यादा तो पानी लिक्विड है, तुम्हारे पेट में जाके वो जगह घेरा है कि नहीं? तभी तो पेट भर गया है, फूल गया है, यानी वो जगह घेरा है। उसका कुछ उसको पानी का मास जो वेट करोगे, मास निकालोगे तो नहीं निकलेगा। 250 ग्राम कुछ भी मास निकलेगा कि नहीं? तो मास, तो लिक्विड का भी मास होता है और वो भी स्थान घेरता है। तो लिक्विड भी क्या हो गया? मैटर्स हो गया। अब बात रहा गैस का।
है ना। क्या बात करें? गैस का। देखो एलपीजी गैस में तुम देखे हो सिलेंडर रहता है, जब खाली रहता है तो देखना उठाना कितना उठ जाएगा, जब भरा हुआ रहेगा तो कितना भारी लगता है। यानी जब उसमें भरा रहता है तो मास उसका ज़्यादा हो रहता है, खाली रहता है तो मास कम रहता है। यानी गैस का भी मास होता है। क्या होता है? हाँ, और उसका क्या होता है, वो भी जगह घेरता है। देखो एलपीजी खाली रहता है और उसमें जब गैस भरते हैं तो पूरा टंकी फुल हो जाता है, मतलब भर जाता है ना, यानी वो भी जगह को घेरता है। हमारा पेट, किसी का देखना पेट में गैस हो जाता है तो पेट कैसे फूल जाता है, मतलब अरे पेट फूल गया है, गैस हो गया है, बोलते कि नहीं पेट में गैस हो गया। यानी पेट क्या चीज़ से फूला है? गैस से। तो गैस मेरा पेट का जगह क्या कर लिया, घेर लिया है, और कुछ ना कुछ जरूर मेरा वेट, हाँ वही दवाई वही खाओगे तो फिर से रिलीज होगा, तो तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो जरूर कुछ ना कुछ स्पेस लेता है, तभी जाकर बोलते हैं मेरे टंकी में 2 kg भर दीजिए या जितना भर दीजिए, है ना। क्लियर है? तो मैटर क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं कि एटॉम। देखो दुनिया में जितने भी चीज़ है ना कुछ चीज़ से जरूर मिलकर बना है। क्या है? कुछ ना कुछ चीज़ से मिलकर बना है। समझ में आया? जैसे मान लो कि हम स्टार्ट क्या चीज़ किए थे, मार्कर से स्टार्ट किए थे, तो ये मार्कर कुछ ना कुछ से जरूर बना होगा। तो वो सबसे छोटा चीज़ जिससे बना हो, देखो ऐसे नहीं समझोगे, तुम लोग हलवा खाए हो सूजी का, तो सूजी का जो हलवा खाए हो, तो तुम हलवा बनने के बाद के पहले देखो सूजी दाना दाना रहता है, एक एक दाना देखते होगे ना, तो एक एक दाना मिलकर क्या करता है, हलवा बना देता है। तो जो एक एक दाना जो दिख रहा है ना, वो समझो कि एटॉम है। क्या है? एटॉम। और हलवा जो कंप्लीट बन गया वो मैटर्स है। क्या है? वो मैटर्स हो गया। तो एक दाना जो तुमको दिख रहा है वो क्या हो गया, मतलब हलवा। अरे बाबा कहने का मतलब है कि हलवा का सबसे छोटा पार्ट भाग कौन सा है? सूजी का एक दाना। सूजी का हलवा का सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? सूजी का एक दाना। तो वो समझो एटॉम है। उसी तरह तुम लड्डू का समझो, लड्डू का एक एक दाना मिलकर मोतीचूर का लड्डू देखे हो ना, छोटा छोटा बन करके बड़ा सा लड्डू बन जाता है। लेकिन वो लड्डू का सबसे छोटा जो एक दाना होगा ना, उसको समझो वो एटॉम है। क्या है? एटॉम है। तो वो तो तुमको दिख रहा है, लेकिन जो एटॉम होता है ना, वो हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते। इतना छोटा, समझने को समझो, जैसे हलवा का एक सूजी का एक दाना, उसी तरह ये जब ये मार्कर बना, इसका इतना छोटा दाना, जैसे आटा देखे हो ना, मैदा, एक दाना तुमको दिखाई नहीं देगा। तुमको जो दिख भी रहा है ना, उसमें अरबों खरबों दाना है। इतना छोटा है कि तुम उसको खुली आंखों से, मतलब नेक आई से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते हो। समझ में आया? तो उसको एटॉम बोलते हैं। मतलब तुम समझो कि मैटर्स क्या चीज़ से बनता है? एटॉम से बनता है। तो और एटॉम क्या है? सबसे छोटा पार्ट है क्या चीज का? मैटर का। तो एटॉम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एटॉम। एटॉम कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। क्लियर हो गया? उसी को क्या बोलते हैं? एटॉम। एटॉम क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। वीडियो चल रहा है ना? उसके बाद करते हैं मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो जब 2 एटॉम, समझो ध्यान दो, जब एटॉम सब आपस में ग्रुप बना लेता है, ग्रुप मतलब समझ में आता है, जैसे दोस्ती नहीं होता, स्कूल में आप लोग दोस्ती करते हो, और तो अगर उन लोग को मारना है, उन लोग को पीछे करना है कोई चीज़ में, पढ़ाई में या लड़ाई में या खिलाई में, उन लोग को पीछे करना, ग्रुप बनता है। चलो हम लोग 4-5 को मिल जाते हैं, तो मान लो कि 4-5 को एटॉम ऐसे जब मिल गया ना, तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कहता है कि हम एटॉम के ग्रुप हैं। क्या है? एटॉम का ग्रुप को ही मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। हाँ, ग्रुप। समझ में आ गया? जैसे पानी पता है, पानी में 2 तरह का एटॉम होता है। पानी का क्या रहता है केमिकल फार्मूला? H2O। मतलब इसमें क्या था कि हम हाइड्रोजन का भी एटॉम है और ऑक्सीजन का भी एटॉम है, और ये दोनों मिलाकर क्या बना है? मॉलिक्यूल्स बना है। देखो पानी में भी एटॉम है, ऑक्सीजन में भी एटॉम है, लेकिन जब दोनों साथ में आ रहा था, इन लोग हम एटॉम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। पानी का मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो एटॉम जब अकेले रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉम।
लेकिन जब ग्रुप में रहेगा तो मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? अब बात करते हैं कि क्या होता है एलिमेंट। क्या बताते हैं? एलिमेंट। देखो एलिमेंट क्या होता है, जब मैटर सिर्फ एक तरह का एटम से, देखो एटम भी बहुत तरह का होता है कि नहीं? देखो देखो ये कलर देखो अलग है, ये कलर अलग है, मेरा देखो ये शर्ट का कलर अलग है ना, बाल का कलर अलग है, स्किन का कलर अलग है, यानी क्यों? तो एटम भी अलग अलग तरह का होता है कि नहीं? बहुत तरह तरह का होता है। तो जब एक तरह का सिर्फ एक, देखो जैसे दूध देखते हो सफ़ेद रहता है, कलर होता है, तो मैंने उसी तरह हर चीज़ अलग अलग, दुनिया में हर चीज़ अलग अलग तरह का है। उसी तरह एटम भी क्या है, अलग अलग तरह से होता है। तो जब एक तरह का एटम से मिलकर कोई चीज़ मैटर बनता है, बोलो भाई एक साथ, जब एक तरह का एटम से कोई मैटर बनता है या तैयार होता है तो उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। समझ में आ गया? यस सर। और जब दो या दो से अधिक, फिर ध्यान दो, जब दो या दो से अधिक है ना एटम है ना एक रेशियो में आता है, एक रेशियो में, जैसे मान लो कि नेता लोग को देखते हो, बोलता है ना कि हम लोग चलो सरकार बनाते हैं, तो बोलता है कि हम तुम्हारा एगो को पार्टी का एक मंत्री बनाएंगे, हम लोग दो को बनेंगे, ऐसा बोलता है ना। तो रेशियो तैयार होता है कि मेरा दो तुम्हारा एक। तो कंपाउंड कहता है कि जब दो है ना या दो से ज़्यादा तरह का एटम आपस में मिलता है एक फिक्स रेशियो में, क्या? एक फिक्स रेशियो में, तो उस मैटर को क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और जब, अब देखो मिक्सचर किसे कहेंगे? मिक्सचर कहता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम को जब आपस में मिला दो किसी भी रेशियो में, किसी भी रोज मिली जुली सरकार है ना, जैसे तुम चाय बनाया, मन किया तो उसमें चाय पत्ती डाल दिया, मन किया तो चीनी डाल दिया, मन किया तो उसमें इलायची डाल दिया, मन किया तो और भी कुछ डाल दिया, मन किया तो दूध, सिर्फ दूध का ही बनाया, मन किया तो उसमें पानी भी डाल दिया, मतलब तुम्हारा जो मन किया उसमें डाल दिया किसी भी रेशियो में। तो उस तरह से जो ऑब्जेक्ट तैयार होता है, मैटर तैयार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। जिसे गैस, देखो गैस में तरह तरह का गैस है कि नहीं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, और भी बहुत सारा है, तुम लोग जो छोड़ देते हो वो भी मिल जाता है ना। तो तरह तरह का गैस मिल गया कि नहीं? तो ये सब क्या है? मिक्सचर है, और इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो यही होता है मिक्सचर। समझ में आ गया? चलो ठीक है।